हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हरियाणा की सत्ता पर आसीन बीजेपी जेजेपी में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कई मुद्दों पर मतभेद साफ दिख रहा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा की गठबंधन सरकार को भी 1 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन कई मुद्दों पर बीजेपी जेजेपी में तकरार की खबरें भी आने लगी हैं। गठबंधन सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर असहमति देखने को मिल रही है। मतभेद की शुरुआत सोनीपत शराब घोटाले के बाद से ही मानी जा रही है। दरअसल सोनीपत में लॉकडाउन के दौरान करोड़ों की शराब बेच दी गई थी। जब ये मामला सामने आया तो विपक्ष अनिल विज पर हमला करने लगा, जिसके बाद गृह मंत्री के तौर पर अनिल विज ने पूरे प्रकरण के जांच के आदेश दे दिए। मुद्दा तब गरमाया जब घोटाले में जेजेपी नेता सतविंदर राणा का नाम आ गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। सतविंदर राणा की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया और ये चर्चा भी होने लगी कि सरकार जेजेपी नेताओं की गिरफ्तारी करवा रही है। दूसरा विवाद का कारण लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के बाजार खुलवाने को लेकर है। गृह जिला सिरसा में दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया कि प्रदेश के अब सभी बाजार पहले की तरह खुलेंगे। कोई भी लेफ्ट राइट का सिस्टम नहीं होगा। बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। लेकिन अनिल विज को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने डिप्टी सीएम के इस निर्णय को पलटते हुए साफ कर दिया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रदेश में सभी बाजार लेफ्ट राइट प्रणाली के तहत ही खुलेंगे और समय भी सुबह 7 से शाम 7 नहीं, बल्कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक का ही होगा। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बयानों में विरोधाभास देखने को मिला, जो ये दर्शाता है कि दोनों दलों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। तीसरा मामला मेरा पानी मेरी विरासत योजना के विरोध में किसानों के मुद्दे पर है। सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ चुकी है, जबकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस मुद्दे पर फतेहाबाद में किसानों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। एक के बाद एक 3 मुद्दों पर आए मतभेद से सियासी पटल पर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बीजेपी और जेजेपी में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, एक तरफ सियासी गलियारों में ये बातचीत है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये शोर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खटपट है बीजेपी जेजेपी में। वहीं बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष ऐसे ही उनके पास कुछ नहीं है इसलिए बोल रहा है। देखिए, जहां तक सरकार में मतभेद की बात है, इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा अक्सर की जाती है। विपक्षी राजनीतिक दल, विशेष तौर पे मैं कांग्रेस की अगर बात करता हूं, आप देखेंगे पिछले लगभग 6 महीने में जिस तरह के बयान कांग्रेसी नेताओं ने जारी किए, उसमें कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट छिपी हुई है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने नकार दिया। प्रदेश की जनता ने बार बार ये साबित किया कि आप लोगों ने 10 साल सत्ता में रहते हुए किसान के हित में कोई काम नहीं किया, प्रदेश के हित में कोई काम नहीं किया, इसलिए प्रदेश की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और इसी बौखलाहट में कांग्रेसी इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो सियासी गलियारों में जो चर्चा है, आज इसी पर हम भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीष खटाना जी कांग्रेस से हैं। ओमकार सिंह जी प्रवक्ता हैं INLD के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ दीप कमल सहारण प्रवक्ता जेजेपी के, वो भी जुड़ेंगे। और प्रदीप नरूला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा का आगाज करते हैं, INLD से शुरू करते हैं। चलिए, आज ओमकार जी, ये जो सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी और जेजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कई मुद्दों पर इनके मतभेद हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि आप तो सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं?
बिल्कुल ये श्योर है, इन दोनों में आपसी मतभेद अब तो खुलकर सामने आने लगे। और पहले तो मैं बताऊं, ये दोनों धुर विरोधी हैं एक दूसरे के। इन्होंने चुनाव की जनता के बीच में एक दूसरे के विरोध के लिए लड़ा, एक दूसरे की बुराइयां करके लड़ा, लेकिन बाद में सत्ता सुख लेने के लिए दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइंट करके गठबंधन बना लिया। वास्तव में ये गठबंधन नहीं है, ये तो टाइमली बंधन है कि दोनों पार्टियां किसी तरीके जनता को बहला फुसला के अपना टाइम पास करें। ये दोनों पार्टियों ने आज इनके सबसे बड़ी तालमेल में कमी की बात मैं एक बात बताता हूँ। आज कितने महीने हो गए इन दोनों पार्टियों के जो घोषणा पत्र थे उनमें से अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित नहीं किया गया कि ये दोनों पार्टियां जनता के लिए क्या करेंगे। इन दोनों पार्टियों ने मेन मुख्य जो शराब घोटाला उसमें आप देख लीजिए, जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी कहते हैं कि इस शराब घोटाले का मुख्य तार एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, जबकि माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि शराब की बोतल जब एक बोतल फैक्ट्री में से निकलती है तो एक्साइज वहीं पे हो जाती है, तो एक्साइज का काम तो वहां खत्म हो गया। ये जो शराब की पेटियां, लाखों पेटियां चोरी हुई, ये सबकी मिली भगत से, नेताओं की मिली भगत से चोरी हुई। जब ये शराब के ऊपर एक्साइज पेड होगी तो इसकी सुरक्षा का काम वैसे तो पुलिस का आ जाता है। अगर वहां से शराब गायब हुई तो ये काम पुलिस का है, और तो पुलिस को अपने आप निष्पक्ष लेवल पे जांच करनी चाहिए। या एक्साइज डिपार्टमेंट, तो मैं भी मानता हूं एक्साइज डिपार्टमेंट से शराब घोटाले के तार तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हो सकती हैं, लेकिन एक्साइज का काम तो शराब की बोतल जब बाहर निकलती है, मैं इस बात से एग्री हूं, वहीं एक्साइज पे हो जाती है। तो माननीय अनिल विज को अगर लगता है कि इसके तार वहां से जुड़े हैं तो काम तो इनके पास है। कौन इनका हाथ रोक रहा है? डिपार्टमेंट इनका है, गृह मंत्रालय इनका है। तो आप क्यों निष्पक्ष जांच जल्दी से जल्दी शुरू करके जो दोषी हैं उन तक पहुंचिए। बात तो ये आपको किसने कहा कि जांच नहीं हो रही है, और हो रही है तो निष्पक्ष नहीं हो रही है? मैं सुनो, जांच हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि जब अनिल विज महोदय कहते हैं कि तार इसके एक्साइज डिपार्टमेंट तक जुड़े, तो भाई तार तो तुमने निकालने, जनता तो जांच हो रही है ना सर, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जेजेपी के नेता भी गिरफ्तार किए गए हैं। छड़ी ऐसा जी, वही मैं कहना चाहता हूं, गिरफ्तारियां हुई हैं, जो दोषी होगा वो गिरफ्तार तो हो गई, लेकिन इसमें 31 मई तक का टाइम दे रखा है। इतना लंबा चौड़ा तो काम नहीं है। जब पुलिस ने किसी जांच को करना होता है तो 24 घंटे 48 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। इतनी लंबी जांच क्यों? कितना बड़ा मुद्दा है, कितने गोदामों से शराब चोरी हुई, किस चीज का मुद्दा है? चोरी पुलिस विपक्ष में नहीं बैठी है ना कि बस आरोप लगाना है और हो गया। उसको सबूत जुटाने होते हैं, उसको तफ्तीश करनी होती है। आप कितना टाइम लेना चाहोगे? आप ऐसा है, तफ्तीश करनी होती है। जब पुलिस तफ्तीश करने पे आती है तो 24 घंटे में तफ्तीश पूरी कर देती है। आपको कितने सर एक और खुलासा हुआ तो नहीं, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ सिंह साहब, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। एक और खुलासा हुआ, 400 पेटियां शराब कुरुक्षेत्र में भी, अरे सर सुन तो लीजिए, 400 पेटियां कुरुक्षेत्र में भी शराब की गायब मिली, जो पुलिस ने रखा हुआ था अपने पास, वो भी गायब हुई, वो भी खुलकर सामने आया है। तो अपडेट्स आ रही हैं और मामले में जांच चल रही है। प्रवीण जी, अरे सर जवाब ले लेते हैं सर, डिबेट आराम से करेंगे, हर आप सवाल जो करेंगे उसका जवाब लेंगे, ठीक है? बीजेपी से जवाब लेते हैं। अत्रे साहब, कितना टाइम चाहिए आपको? ये तो कह रहे हैं पुलिस अपनी पे आए तो 24 घंटे में जांच हो जाएगी। देखिए वही बात है गौरव जी, आपने मेरे ख्याल ओंकार जी की बातों को सुन के ये चीज तो समझ ली होगी कि ओंकार जी खुद कंफ्यूज है। शायद ओंकार जी इस बात को नहीं जानते कि पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो L1 है, चाहे वो स्टॉकिस्ट है, चाहे वो पुलिस के माल गोदाम है, सबकी जांच कर रही है SCT। और ये कह रहे हैं कि साहब पुलिस चाहे तो 2 घंटे में जांच हो जाती है, 48 घंटे में जांच हो जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर दायरा SCT का बढ़ा के, ओंकार जी आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी, अब उनसे जवाब ले रहा हूं। और उसके लिए मात्र, अरे इनको चुप करवाइए एक तो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है। तो और उसके लिए अगर 31 मई को रिपोर्ट की लास्ट डेट है, जो मात्र 20 दिन में अगर वो जांच होने की बात होती है, तो वहां पे ये तर्क कर दिया जाता है कि साहब 20 दिन तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आप समझ सकते हैं कि मंशा क्या है, आज के टॉपिक पे आते हैं कि ये कुतर्क क्या है। ठीक है, आज के टॉपिक पे आते हैं। खटाना साहब जी, आपको भी लगता है कि बीजेपी और जेजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है?
जो सियासी गलियारों में आजकल चर्चा है? देखिए, अगर बीजेपी और जेजेपी में ठीक चलता तो सबसे पहले तो इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था ये उस पे आते। उसके बाद चलो वो तो बहुत दूर की हो गई, साल होने को जा रहा है इस सरकार को। और जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है बाजारों को लेकर, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी 9 से 7, कभी 9 से 6। और जो मेरे भाई अत्रे साहब बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जी ये ओंकार सिंह जी कंफ्यूज हैं, भैया कंफ्यूज ओंकार सिंह जी नहीं है, कंफ्यूज आपकी बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। और आज इस दौरान जो हालात चल रहे हैं, जो देश और प्रदेश में जो वक्त चल रहा है, लोग भी कंफ्यूज हैं। और जब लोग इतने कंफ्यूज हैं और आपकी सरकार ऐसे कंफ्यूजन भरे फैसले बार बार सुबह शाम, आज का जो छोटा व्यापारी जिसको अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, सर, जो बड़ी सीधे बोलिए, मुश्किल से, क्या कंफ्यूजन वाले फैसले हैं, सटीक बोलिए। आप सीधे देखिए ना, कोई कहता है 9 से 7 चलेंगे, कोई कह रहा है 9 से 6 खुलेंगे, कोई कह रहा है लेफ्ट राइट खुलेंगे। आप ये बताइए, दुकानदार जो छोटा व्यापारी है, जो एक गरीब व्यक्ति है, वो पुलिस की लाठियां खाए या शटर को खोले या लेफ्ट खोले या राइट खोले? मतलब आप ये कह रहे हैं कि या बीजेपी की सुने? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं जेजेपी से। सहारण साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। दीपकमल जी, एक आदमी कहता है कि सुबह 7 से 7 खुलेंगी सिरसा में दुकानें, गृह मंत्री का बयान आ जाता है नहीं जी, जो पहले से है 9 से 6 वैसे ही खुलेंगी। एक कहता है सारी दुकानें खुलेंगी डिप्टी सीएम साहब, और दूसरा कहता है नहीं जी लेफ्ट राइट वाला फॉर्मूला रहेगा, स्वास्थ्य के लिए इस वक्त जरूरी है। किसकी माने और ये कंफ्यूजन क्यों? देखिए, जितना मुझे इस संदर्भ में याद है, जिस दिन लॉकडाउन जो अभी चौथा चल रहा है, इसका जिस दिन घोषणा हुई थी, उस दिन इस बात के अधिकार जिला उपायुक्त और जिला प्रशासन को दिए गए थे कि वहां पर उनके यहाँ पर क्या स्थिति है, कितने केसेस हैं, कैसे हालात हैं, उस हिसाब से जिला प्रशासन ये तय करे कि वहां पर दुकानें बाजार अब किस रूप में खोलने हैं, कितने खोलने हैं और किस समय तक खोलने हैं। उसके हिसाब से अगर पीछे उप मुख्यमंत्री जी 4 दिन सिरसा में थे और वहां के व्यापारी और वहां के आम लोगों ने मांग की कि यहाँ पर केसेस की संख्या वैसी नहीं है, वैसे कोई हालात नहीं है कि हम बहुत ज्यादा उसको लेकर सतर्क हों, या वैसी बात हो कि हम सब कुछ बंद करके रखें, तो उस पर अगर उन्होंने लोगों की मांग के हिसाब से जिला उपायुक्त से बात करके और ये कहा कि अगर यहाँ संभव है तो 7 दिन खोल दीजिए और सारी दुकानें खोल दीजिए, या जिस तरीके से भी फॉर्मूला वो वहां पर बनाना चाहें जिला उपायुक्त, ये उनका अधिकार है। ये आप जो आप जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप 18 मई का अगर आप देखेंगे तो उसमें हमको ये भी याद रखना है कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने ये फैसला दिया है कि उनके यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, देखिए 18 मई का नहीं, 17 मई तक पिछला लॉकडाउन था। अगर 17 मई की शाम को जो दिशा निर्देश राज्य सरकार की तरफ से आए थे, वो अगर आप पढ़ेंगे, उसमें बाकायदा मुझे एक लाइन अच्छे से याद है कि जिला उपायुक्त अपने यहाँ अपने शहर और जो कस्बे हैं वहां पर किस तरीके से इसको लागू करना है, ये वो तय करेंगे, वहां पर संक्रमण की दर के हिसाब से और वहां के हालातों के हिसाब से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने ये सजेस्ट लोगों की डिमांड के आधार पर ये कहा, इसीलिए अनिल विज ने पलट दिया? नहीं, देखिए, ये तो सारी बातें कहने के दो पहलू हैं। अगर लोग बार बार आकर कहते हैं और वहां के हालात दिखते हैं, तो उसको ये भी कहा जा सकता है कि सरकार अनसुना क्यों कर रही है, असंवेदनशील क्यों हो गई है, जब लोग चाहते हैं वहां पर, जब संक्रमण इतना नहीं है। गलियारों में जो चर्चा है कि अनिल विज और दुष्यंत में खटपट है, हाँ, अब इस वो साफ साफ नहीं दिख रहा है क्या? दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि नहीं जी 7 से 7 खोल लो, सारी दुकानें खोल लो, तुरंत गृह मंत्रालय से अनिल विज की तरफ से आ जाता है कि नहीं जी जो रूल है 9 से 6 वही खुलेगा। देखिए, ये अब आगे इनमें से कौन सा लागू रहना है या क्या होगा, ये तो बड़े नेता ही बताएंगे। मैं आपसे दोनों में से कौन बड़े हैं? जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, वो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एक अलग विषय है, इसको दोनों तरफ से देखने का है। हाँ। अगर लोग एक मांग लेकर आते हैं और लोग वहां की स्थिति बताते हैं, उसको अगर अनसुना कहा जाए, तो फिर सवाल ये भी रहेगा कि लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही। आप ये कह रहे हैं दुष्यंत सही है, लेकिन मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि दुष्यंत ने कोई ऑर्डर दिया और अनिल विज ने उस ऑर्डर को बोला नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे होगा जी, तो क्या कुछ खटपट चल रही है जेजेपी और बीजेपी के बीच में, खास तौर से दुष्यंत और अनिल विज के बीच में? देखिए, मेरे ख्याल से अब आपका चर्चा का विषय तो यही है, आज यही ढूंढा जा रहा है कि खटपट क्या है। नहीं, ढूंढा नहीं जा रहा, सब दिख रहा है। अब इसके, हाँ, मैं भी अब मेरी बात कह लूं जरा, थोड़ा सा मुझे भी कोई 1 मिनट लगातार के लिए दे दीजिए किसी तरीके से। मैं देख रहा था इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता लगातार शायद 3 मिनट बोले हैं, 30 सेकंड में नहीं बोल पाया हूं लगातार। बोलिए। ये विडंबना और दुर्भाग्य हरियाणा के विपक्ष का है कि उनको इस बात में आनंद लेना पड़ रहा है कि सत्ता के जो 2 हिस्सेदार हैं उनके बीच में कोई मतभेद है। ये उनके लिए दुर्भाग्य की स्थिति है, जबकि
चर्चा तो ये होनी चाहिए कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का और सत्ता पक्ष के बीच में क्या तालमेल चल रहा है, दोनों के बीच में सर आएंगे इनको पूरा करने दीजिए, 1 मिनट। ये अगर विपक्ष का काम या विपक्ष का हिस्सा भी अगर सत्ता पक्ष ले रहा है तो ये इनका भविष्य दिखाता है कैसा होगा इनेलो और कांग्रेस का हरियाणा में। ये पहले भी इनका यही हाल रहा है, चाहे वो पिछले चुनाव थे, आप याद कर लीजिए इनेलो का या कांग्रेस का कौन सा विषय आपको विधानसभा चुनाव के वक्त का छेड़ा हुआ, उठाया हुआ, लोगों में लोकप्रिय हुआ याद आता हो। सबके सब अपने आपस की अंदरूनी लड़ाई एक ही पार्टी के अंदर, आप तो यहां 2 दलों के बीच की बात पूछ रहे हैं, जेजेपी और बीजेपी की। कांग्रेस के अंदर की चर्चा रही है, पूरे देश में रही है, और हरियाणा तो इतिहास बना है, सिर फोड़े गए हैं यहाँ प्रदेश अध्यक्षों के। आज के दिन अगर सरकार में 2 लोग जो कि पहले 1 साल तक एक दूसरे के सामने राजनीति करते थे, उसके बाद लोगों के जनादेश के अनुसार सर अभी तक लोगों सवाल पे नहीं आए आप। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं गौरव, मैं वहीं आ रहा हूं। आपके यहाँ क्या चल रहा है तो आप कह रहे हैं पड़ोसी के यहाँ मैं वही कह रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। जो 2 दल एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते थे, लोगों के जनादेश के अनुसार लोगों ने यह फैसला किया कि एक पक्ष की, एक दल की सरकार नहीं बनेगी। लोगों ने वोट इस तरीके से डाले, उस आदेश को मानते हुए अगर वो दोनों दल हरियाणा में एक स्थायी सरकार चलाने के लिए साथ आए हैं तो उस तालमेल को बनाने की सारी कोशिशें हो रही हैं और सारी चीजें कामयाबी तरीके से चल रही हैं। विपक्ष का तो काम है चीजें ढूंढना, और कहां, किस परिवार में, किस संस्थान में, किस जगह पर अलग अलग मतभेद नहीं होते। ओंकार सिंह जी आपको मौका देंगे, रुक और यही खूबसूरती है, यही स्वतंत्रता है। अगर एक यही खूबसूरती है कि डिप्टी सीएम कोई ऑर्डर दे और गृह मंत्री उसको बदल दे, यही खूबसूरती है। इस बारे में जो फैसला होगा या जो इसका परिणाम निकलना होगा वो सरकार मिल बैठ के निकाल लेगी। विपक्ष इस बात पर भले ही आनंदित हो ले कि यहाँ सारे काम सत्ता पक्ष के लोग ही कर रहे हैं, उन्हीं की चर्चा है, उन्हीं के बीच की सारी बातें हैं, तो वो अपनी जगह ढूंढ ले। अभी तक कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, अगर कोऑर्डिनेशन हुआ होता डिप्टी सीएम और गृह मंत्री के बीच में, सिरसा में बाजार खोलना बहुत बड़ा विषय नहीं था, बहुत छोटा सा विषय है। छोटी चीजों पर भी आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये छोटा विषय नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था और बहुत ईमानदारी से बताया था कि 4 दिन तक उप मुख्यमंत्री सिरसा में थे। वहां के व्यापारी और आम लोग उनसे आकर जिस तरीके से मिले थे, उनको उस तरीके का आश्वासन देना, भरोसा देना और जिला प्रशासन को यह निर्देश देना कि इन लोगों की मांग अगर संभव है, जायज है, तो इस हिसाब से जिले में प्रशासन वहां पर व्यवस्था बनाए। ये कहना उप मुख्यमंत्री का अधिकार है और उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने उसी हिसाब से कही। तो अब उनका अधिकार बढ़ा या गृह मंत्री का अधिकार बढ़ा? नहीं, देखिए, अब वो कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात दूसरे नजरिए से भी कहूंगा। जिस दिन ये बात कही गई थी और सिरसा के लोग आकर मिले थे, उसी से अगले दिन के अखबारों में अलग अलग तरीके की खबरें छपी हुई थी। कुछ ने छाप दिया कि ऐसे आदेश हो गए हैं और अब ऐसे ही खुलेंगे, और कुछ ने ये कहा कि ऐसी मांग उप मुख्यमंत्री के सामने आई, उप मुख्यमंत्री ने वैसा आश्वासन दिया। तो ये अलग अलग चीजों को समझने का संदर्भ है। इस बारे में पूरा आदेश और पूरा जो अधिकार है वो जिला प्रशासन और जिला उपायुक्त के पास है, गृह मंत्री के पास नहीं है। जिला उपायुक्त के पास, आप पढ़िए ना 18 तारीख गृह मंत्री के पास 18 मई का आदेश पढ़िए आप ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम बड़े, गृह मंत्री नहीं। अभी उसमें आप ढूंढेंगे फिर जिला उपायुक्त बड़ा के जिले का पुलिस अधीक्षक बड़ा, एसपी बड़ा या डीसी बड़ा, विधायक बड़ा के सांसद बड़ा जाएगी। वही तो पूछ रहा हूँ, डिप्टी सीएम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, वो ठीक है, लोगों की मांग आई, ठीक है, वहां खुलने चाहिए बाजार या नहीं खुलने चाहिए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन डिप्टी सीएम कुछ ऑर्डर दे रहे हैं और गृह मंत्री उसको पलट दे रहे हैं। इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर बात ही नहीं किया आप लोगों ने पहले। मैं आपको तीसरी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं गौरव जी। बताइए सर। कि जिले के व्यापारी और आम लोग आकर मिले थे, उनकी मांग थी और इस बारे में अधिकार जिला उपायुक्त को है। तीसरी बार बताया मैंने, अगर फिर से आप कहेंगे मैं चौथी बार फिर से बता दूंगा। नहीं, मैं लेकिन सवाल चौथी बार भी पूछूंगा, तसल्ली से सुन लीजिए दोबारा से। जिले के व्यापारी और आम लोग आकर उप मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने उनको आश्वासन दिया और जिला उपायुक्त को इस बारे में कहा कि अगर इन लोगों की मांग जायज लगती है, संभव है, तो उस बारे में उस तरीके से काम कीजिए, उस तरीके से व्यापार खोलिए। ये सारी बात थी। उस बात को कितना तिल का ताड़ बनाना है, बना लीजिए उस चीज को। सर, तिल का ताड़ हम बना रहे हैं या आप नहीं समझ रहे हैं कि इससे पहले भी दुष्यंत चौटाला ने कहा, विषय लाइए, इसका भी आएंगे। नहीं सर, एक एग्जाम्पल नहीं ना सर, 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल आ गए ना। इससे पहले भी दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये जो शराब वाला घोटाला है, इसमें मैं रिक्वेस्ट मैंने की है गृह मंत्री से कि इसमें जांच कराएं, और गृह मंत्री ने उसी समय कह दिया कि मेरे रिक्वेस्ट करना तो दूर, हम मुझसे बात तक नहीं की गई है। कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था? देखिए, एससीटी की जो गठन है वो हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक थी 5 मई, जहां तक मुझे याद है वो तारीख थी जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी। और उस बैठक से निकलते ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर बाइट दी थी। हरियाणा न्यूज एसटीवी के संवाददाता भी वहां मौजूद थे, आपके रिकॉर्ड में होगी। कैबिनेट मीटिंग से निकलते ही दुष्यंत जी ने यह कहा था कि मैंने इस बारे में गृह मंत्री अनिल विज जी से भी कहा है
कि इस बारे में कुछ गड़बड़ी की ऐसी आशंका लग रही है, आप इसकी तसल्ली से जांच करवाइए। और एसआईटी पर बात हुई है कैबिनेट के अंदर, एसआईटी इसकी बनाई जाएगी। एसआईटी की बात तब हुई थी, वो बाद में बनी एससीटी, जहां 2 बार उप मुख्य गृह मंत्री जी ने कहा कि उनकी इस बारे में बात नहीं हुई है। आप 2 दिन पहले का अखबार उठाकर देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उप मुख्यमंत्री जी ने मेरे से बात की है तो संभव है मुझे याद ना रहा हो। आप 2 दिन पहले का चंडीगढ़ का अखबार उठाकर देखिए, और मैं कोई भी बात बिना रिकॉर्ड के नहीं कहूंगा, बिना पढ़ी हुई, बिना देखी हुई नहीं कहूंगा। आप 2 दिन पहले का अखबार उठाकर देखिए, और ये संभव है। ऐसा मतलब ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री भूल गए थे और अब उनको याद आ गया। गौरव जी मेरी बात सुनिए, आप रोज डिबेट करते हैं, आपसे अगर किसी विषय पर आपसे हफ्ता पहले या 15 दिन पहले का कोई विषय अगर पूछा जाए तो आप भी संभवतः कह सकते हैं कि हाँ उस डिबेट में ऐसी बात हुई होगी। इतनी बड़ी बात नहीं भूलूंगा मैं कि मुझे डिप्टी सीएम ने कहा कि आप शराब घोटाले की जांच करिए और मैं गृह मंत्री हूं और मैं भूल जाऊंगा, अगले दिन भूल जाऊंगा। ये नहीं हो सकता सर, ये गले से नीचे नहीं उतरता। और अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं 9 मिनट हो गए, आपके पास लौटूंगा। 5 मई जो भी लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी, ठीक है, लास्ट कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी उसके बाद की उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की आप बाइट निकलवा कर देख लीजिए, अभी चलाकर देख लीजिए। मैं क्या उन्होंने कैबिनेट मीटिंग जैसे ही पहली बार दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि हमने रिक्वेस्ट किया, मैंने रिक्वेस्ट किया गृह मंत्री को, आपको याद है? वैसे ही आपको याद है कि दुष्यंत चौटाला जी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कही थी बात, आपको याद है? उससे पहले नहीं कही थी कैबिनेट मीटिंग उससे पहले नहीं कही आपको याद है क्या? एक बार उससे पहले नहीं कही थी, मैं वही पूछ रहा हूं। बात नहीं हुई थी उससे पहले उन्होंने नहीं कही मीडिया के सामने ये बात कि मैंने रिक्वेस्ट की है। उससे पहले बात क्या बात कर रहे हैं आप? उससे पहले बात कहां हुई थी? अब क्या बात? कैबिनेट मीटिंग में ये बात हुई सर, कैबिनेट मीटिंग में अगर बात हुई होती तो गृह मंत्री क्यों कहते? आप नहीं, आप गृह मंत्री को कह रहे भुलक्कड़? गृह मंत्री जी के सारे बयान कैबिनेट मीटिंग के बाद के हैं। आप उनको भुलक्कड़ कह रहे हैं? मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूं, उनको भुलक्कड़ कह रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, गृह मंत्री भुलक्कड़ है? कैबिनेट मीटिंग के बाद के बयान है गृह मंत्री। आप जो कह रहे हैं आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? डिबेट औरों से भी कर लीजिए, आप कमाल कर रहे हैं। आप ही ने टाइम मांगा था। चलिए खटाना साहब, मैं आपसे एक बार खटाना साहब, कैबिनेट मीटिंग जो हुई लास्ट उसके बाद ही के सारे आप जो कह रहे हैं उसका सीधा मतलब आप गृह मंत्री को कह रहे हैं वो भुलक्कड़ है। इतनी बड़ी बात आप समझ रहे हैं कितना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं इस प्रदेश के गृह मंत्री पर कि शराब घोटाले की जांच की मांग डिप्टी सीएम ने की और गृह मंत्री भूल गए। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात कह रहे हैं गृह मंत्री के बारे में? पिछली बार आपसे पूछ रहा हूं, आपको ध्यान है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद दुष्यंत चौटाला जी ने क्या कहा? मुझे बिल्कुल ध्यान है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एसआईटी के बारे में क्या कहा? एक बात बताइए, आप बताइए ना एसआईटी के बारे में क्या कहा था, एक बार बताइए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हाँ जांच होगी, जो भी दोषी होगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पत्रकारों में 50 तरह के सवाल भी। गृह मंत्री जी के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमने रिक्वेस्ट की है। कहा था ना कि मैंने गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है और उनको कहा है। तो गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। आपको याद आ गया ना कि उन्होंने कहा था गृह मंत्री ने क्या कहा उसके बाद? आपको याद है? आपको याद आ गया ना? बिल्कुल याद है। चलाइए, तो वही तो मैं भी कह रहा हूं सर कि उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी। सर मैं वही कह रहा हूं 2 दिन पहले अनिल विज जी ने कहा है कि हो सकता है उन्होंने बात कही हो तो मुझे ध्यान ना रही हो। आप पढ़िए अखबार। समझ रहे क्या कह रहे हैं? आप समझ रहे क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश का डिप्टी सीएम हो सकता है, डिप्टी सीएम शराब घोटाले की जांच के रिक्वेस्ट की हो उसने गृह मंत्री से, और गृह मंत्री ये कहेगा कि हो सकता है मैं भूल गया होगा। आप कितना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं अपने सहयोगी दल के ऊपर, जान रहे हैं आप? मैं आपको कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। मैं आपको पहली बात और मतलब हो सकता है मुझे मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग के अंदर का क्या मतलब हो सकता है? मुझे वही बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या ये तरीका मुझे समझ में नहीं आता। आप वैसे ही बात कर रहे हैं, बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं? 2 दिन पहले अखबार में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, भिजवाऊं आपके पास, अभी व्हाट्सएप करूं, आप नंबर दीजिए, मैं करता हूं व्हाट्सएप। अच्छा तो मुझे गृह मंत्री जी ने कहा है, तो गृह मंत्री जी ने जो कहा कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड, वो झूठ बोल रहे हैं? गृह मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहा है कि मुझसे रिक्वेस्ट करना तो दूर, दुष्यंत चौटाला ने बात तक नहीं की है। कैसी बात कर रहे हैं साहब? आपको उनके भी शब्द याद नहीं है? फिर मुझे बहुत अच्छे से याद है। मनीष जी। गौरव जी देखो, मेरे भाई ने विडंबना और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया, और जेजेपी के अच्छे प्रवक्ता हैं और हम तो काफी बार भाई की तारीफ भी करते हैं, लेकिन मेरे भाई पता नहीं हमेशा एक ही पटरी पे आपका ट्विटर अकाउंट नहीं मिला मुझे मनीष खटाना जी? ये आज भी ट्विटर अकाउंट पे अटके हुए हैं। देश का आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। मुझे आपका मनीष नहीं, पर्सनल चीजें कर लीजिएगा बाद में। नहीं, यही आपकी डिबेट में बात, पर्सनल चीजें बात। मुझे वेरीफाइड अकाउंट मिला नहीं, आपका भी ढूंढ के दिखा दीजिए। अकाउंट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं ये मेरे भाई कह रहे हैं विपक्ष आनंद ले रहा है, विपक्ष ये ले रहा है, और फिर खुद ही कह रहे हैं ये अलग विषय है, लोगों की आवाज सुनी, लोगों के लिए फैसला किया। बड़ी अच्छी बात है। सिरसा के लोग डिप्टी सीएम के पास गए, उन्होंने उनकी आवाज सुनी, उन्होंने बाजार खुलवाए, क्या गलत बात है? बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर होम मिनिस्टर साहब उसको दोबारा बंद करते हैं, उसकी टाइमिंग चेंज करते हैं, तो इसके मतलब कि आप लोग, जिन लोगों ने जेजेपी को वोट दिया, जिन लोगों की आस्था जेजेपी के साथ है, जिन लोगों के लिए जेजेपी ने बाजार खुलवाए, उनकी टाइमिंग बदलवाई, उनकी टाइमिंग चेंज करवाई,
और वो दोबारा अगर गृह मंत्री जी उसको बदलते हैं तो आप सरकार में किस लिए हैं? आप क्या सरकार में सिर्फ मलाई खाने के लिए हैं या जनता के लिए हैं? और अगर आप जनता के लिए हैं तो जो जनता के लिए आपने जनता के द्वारा जनता की सुनी हुई समस्याओं के बाद जो फैसला लिया, अगर उसको गृह मंत्री बदलते हैं तो आपको बात करनी चाहिए थी। अब आप उपायुक्त के ऊपर बात सौंपते हैं कि उपायुक्त को लेटर है, वो उनके दिशा निर्देश हैं। अरे भाई, उपायुक्त को दिशा निर्देश भी तो डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर यही तो देते हैं, या उपायुक्त अपने हिसाब से करता है? और अगर कहीं पर कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री, डिप्टी सीएम अगर कोई फैसला जनता के दरबार में जनता के लिए लेता है तो उपायुक्त को बोलता है, उसकी रिक्वेस्ट करता है कि इसमें अमेंडमेंट कीजिए, इसमें चेंजिंग कीजिए, या हो सकती है। लेकिन अगर गृह मंत्री उसको बदल रहे हैं तो आप ये बताइए कि आप बीजेपी के साथ जब आपके हर फैसले को बदला जाता है, आपकी कोई बात सुनी नहीं जाती, आपको हर बार ये कहा जाता है कि मुझे पता नहीं, आप रिक्वेस्ट करते हैं, एक्साइज महकमा आपके पास है, पूरी एक्साइज डिपार्टमेंट आपके पास है, और आपको दूसरे मंत्री से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप जांच कराओ। जांच तो आप भी करा सकते हो, एक्साइज कमिश्नर भी कर सकता है, एक्साइज इंस्पेक्टर भी कर सकता है। आपको दूध का दूध, पानी का पानी एक दिन में दे देंगे, ऑन रिकॉर्ड होता है। अगर एक बोतल एक दिन में कांग्रेस के कार्यकाल में कौन सी जांच हो गई थी? एक मिनट मैं बता दूंगा, एक बोतल एक दिन में कौन सी जांच हो जाती है? जांच तो नहीं होती, लेकिन कम से कम साफ सुथरा तो मामला आ जाता है ना। ऐसी बातें मत करिए ना, क्यों सौंपते हैं? ऐसी बातें मत करिए। अपने कार्यकाल में आपने कौन सी जांच एक दिन में कर दी थी? कितने दिन में कर दी थी? जब इन्होंने फैसला जनता के लिए ले लिया तो अगर ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। अत्रे जी, क्या ये बड़ी चुनौती है जब गठबंधन में आप चल रहे हैं और दो अलग अलग पार्टियां हैं एक साथ, तो क्या ये डिप्टी सीएम का भी फर्ज है कि अगर वो फैसला लेते हैं कि 9 से 6 अगर पूरे हरियाणा में टाइमिंग है, खोली जा रही है, और आप चेंज कर रहे हैं, तो एक बार गृह मंत्री से, क्योंकि उनको प्रशासन देखना है, तो उनसे एक बार कंसल्ट कर ले, कॉन्फ्लिक्ट की नौबत ही नहीं आए। देखिए गौरव, दो चीजें समझना बड़ा जरूरी है। आप सीनियर पत्रकार हैं और आप बेहतर समझते हैं कि शब्दों का संदर्भ बदलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। आप जानते हैं कि अगर लिखाई में संदर्भ बदलना हो तो कोमा कहीं भी उठा के दूसरी जगह रख दो, फुल स्टॉप कहीं से हटा दो तो संदर्भ बदल जाता है। ठीक है। अभी दीप कमल जी भी बड़ा स्पष्ट तौर पे बता रहे थे कि दुष्यंत चौटाला जी ने बतौर जनप्रतिनिधि जनता ने जो मांग की उस पर विचार करने को बोला, लेकिन अनिल विज साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं, मामला एक बीमारी का है, बतौर स्वास्थ्य मंत्री उस बीमारी से लोगों को परेशानी या नुकसान ना हो तो जिम्मेवारी ज्यादा है। ठीक है। तो एक एसओपी सरकार ने तैयार की, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके तहत किस तरह से दुकान खुलेगी, चाहे वो सैलून है, चाहे वो मिष्ठान की दुकान है या रेस्टोरेंट है। तो आप बेहतर जानते हैं कि बिना एसओपी के अगर हम कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान जनता को होगा। मुझे लगता है कि हमें कहना तो ये चाहिए था कि किस तरह से विचार विमर्श करके, तर्क वितर्क करके एक सही दिशा में सरकार बढ़ती है, किस तरह से मंत्रिमंडल में बैठ के चर्चा करके एसईटी बनती है। ये एक आपस में कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन विपक्ष केवल संदर्भ बदल के राजनीतिक अपनी इच्छा शक्ति की कमजोरी को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने सुना खटाना साहब कह रहे थे कि साहब बतौर एक्साइज मिनिस्टर वो खुद ही जांच करवा लेते, क्या जरूरत थी, जबकि वो बेहतर जानते हैं कि ये जो शराब का हायरार्की तो होती है। ठीक है, पुलिस विभाग, ठीक है, दोनों का लेकिन इस वाले मामले में एक मिनट आऊंगा। अरे सिंह साहब आऊंगा, सिंह साहब रुकिए ना, कुछ नहीं है, सिंह साहब आऊंगा, राजनीतिक बयानबाजी है। अत्रे साहब ठीक है, आपकी बात मान ली, दोनों मंत्री आपकी बात मान ली, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या ये एक बहुत गलत संदेश नहीं जाता है लोगों के बीच में तो इसके लिए तो विपक्ष को प्रेस करना चाहिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, क्या डिप्टी सीएम, ठीक है, उनको अगर लगता था कि लोगों की मांग जायज है और वहां होना चाहिए, तो एक बार क्या उनको कंसल्ट नहीं करना चाहिए था बतौर स्वास्थ्य मंत्री या गृह मंत्री अनिल विज से कि आपका जो प्रदेश में एसओपी है वो ये है, लेकिन यहां क्योंकि मामले कम है सिरसा में, यहां हम ये कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये विपक्ष को जो मौका मिला, ये जो एक अलग तरह का इंप्रेशन बन रहा है कि अनिल विज और दुष्यंत में कुछ ना कुछ खींचतान चल रही है, ये आती ही नहीं नौबत ना, या फिर ईगो बीच में आ रहा है? देखिए, नहीं देखिए गौरव, मैंने क्या कहा अभी, देखिए जनप्रतिनिधि आश्वासन देता है
ऑर्डर नहीं, तो आप देखिए तो ये समझिए कि वो ऑर्डर नहीं दिया था, आश्वासन दिया था। और होता ये है कि जब अपने हेडक्वार्टर पे आ जाते हैं तब आप उसके ऊपर चर्चा करते हैं और एक निर्णय लेके वो निर्णय पास ऑन हो जाता है। वो डिप्टी सीएम तो ही है इसलिए सर। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा चर्चा की कहीं गुंजाइश बचती है। इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात जो है इसमें नहीं है, क्योंकि एक एसओपी बना हुआ है, उस एसओपी को तो कोई उस दरकिनार कर ही नहीं एसओपी को ही सकता। बदल रहे थे ना ये सर, स्वाभाविक चीज है। उस एसओपी के ही तो बदल रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि एक बार डिस्कस कर लेते, ये कॉन्फ्लिक्ट की नौबत ही नहीं आती ना। और वो डिप्टी सीएम है, सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं है, वो डिप्टी जनता सीएम की है। डिमांड पे जनप्रतिनिधि इस तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन एसओपी बदलने की तो डिस्कस बात कर नहीं लेते है। गृह मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से, इसमें क्या बड़ी बात थी? पार्टनर है, सत्ता में है, चर्चा करने में ईगो बीच में आता है क्या? मैं वही देखिए गौरव, ऐसा मैं वही कह रहा हूं कि स्पॉन्टेनियस डिस्कशन या स्पॉन्टेनियस विचार विमर्श नहीं, वो होगा तो तभी जब आप वहां से आ जाओगे तभी आप उसमें उसके बाद हुआ क्या सर? और आजकल तो मोबाइल का जमाना है सर। जब एसओपी फाइनल है तो एसओपी के हिसाब से अत्रे साहब, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सेकंड नहीं लगता है, वहीं से डिप्टी सीएम और अगर गृह मंत्री में सब कुछ ठीक है, वहीं से फोन घुमा देते, कह देते विद साहब यहाँ ठीक है चीजें, यहाँ ऐसा यहाँ क्या ऐसा किया जा सकता है। जब गृह मंत्री ने बात कही उसके बाद कोई एतराज नहीं आया ना, एतराज इसलिए नहीं आया क्योंकि पता लगा कि एसओपी बन चुका है। ठीक है, ओमकार जी इस पे जल्दी से एक रिएक्शन। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा, मामला ये सिर्फ सुपरमेसी का है, बड़ा कौन बस ये है मामला। अगर डिप्टी सीएम ने एक फैसला लिया, जहां तक मुझे याद है 18 तारीख के बाद जो एडवाइजरी आई थी उसमें यह कहा गया था कि जिला प्रशासन ये देखेगा कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। मैं दीप कमल जी की बात से बिल्कुल एग्री हूँ, मुझे भी याद है। अगर डिप्टी सीएम ने कह दिया कि यहाँ मामले नहीं है, यहाँ अगर दुकान 7 से 7 खुलेगी और सारा दिन दोनों दुकानें खुलेंगी तो कौन सा बड़ा इश्यू था। यहाँ सिर्फ मामला ही अटक रहा है कि सुपरमेसी किसकी होगी, बड़ा कौन होगा, होम मिनिस्टर होगा या डिप्टी सीएम होगा, ये मामला अटका हुआ है और तालमेल की कमी है। और इस तालमेल की कमी की वजह से प्रदेश की जनता आज से नहीं, जब से सरकार बनी है तब से भुगत रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, तालमेल की कमी बीजेपी जेजेपी में नहीं है, बीजेपी में भी है। पहले यही मामला होम मिनिस्टर और सीएम के साथ उलझा हुआ था, आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए तो इन्होंने बोला मेरे से अभी पूछा हिस्ट्री में नहीं जाने का वक्त है सर। ओमकार जी हिस्ट्री में जाने का वक्त नहीं है। अभी आज डिबेट जो कर रहे हैं, चर्चा वो आज के मुद्दे पर कर रहे हैं। आज जो मुद्दा है वो यही है जो आप लोग बार बार विपक्ष कह रहा है कि जेजेपी बीजेपी में सब ठीक है कि नहीं, इसी पे रही है। बीजेपी जेजेपी में अगर ठीक होता, अब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये बात आप कह चुके हैं सर, ये बात कह चुके हैं। अगले विषय पे आऊंगा, उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है सर। ओंकार जी आऊंगा, ये बात आप कह चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या बीजेपी जेजेपी में सब कुछ ठीक है? सियासी गलियारों में अगर ये सुगबुगाहट है तो क्या ये सच में है या विपक्ष जानबूझकर सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? चर्चा आज इसी पर कर रहे हैं। अब सबसे पहले ओमकार जी, एक बार फिर से ब्रेक के बाद भी इनेलो हमेशा शिकायत करती है कि हमको टाइम कम मिला, इसलिए एक बार फिर से आपको मौका दे रहे हैं। अब मेरा पानी मेरी विरासत योजना, क्या इस पर दोनों पार्टियां एकजुट हैं? किसानों के मुद्दे पर दोनों पार्टियां एकजुट हैं, आपको लगता है? जी मैं इसमें ये बात कहूंगा आपको कि जेजेपी जो पार्टी है उसका मेन आधार गांव है और बीजेपी का मेन आधार शहर है। अब जवाब तो जेजेपी को देना है। वोट से तो ऐसा नहीं लगता है। इन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत की योजना के तहत धान की रुपाई को बंद कर दी। मैं वही आपको बता रहा हूँ, धान की रुपाई के लिए इन्होंने नई कंडीशन लगा दी। अब इन्होंने कह दिया जो धान लगाएंगे उनकी धान खरीदी भी नहीं जाएगी। और मेरे को आज ये किसान ने बताया कि धान से संबंधित 20 दवाइयां वो हरियाणा में रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई हैं। तो इसका जो मेन खमियाजा और जेजेपी देख रही है उसको भुगतना पड़ना है। यही कारण है डिप्टी सीएम महोदय जब फतेहाबाद में किसानों से मिले तो उनको ये आश्वासन देना पड़ा कि वो सीएम से इस बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात, डिप्टी सीएम महोदय ने कहा था कनक की खरीद से पहले कि 2 दिन में कनक का भुगतान आड़ती के खाते में आ जाएगा और अगले 3 दिन में किसान के पास चला जाएगा। भुगतान तो आज तक नहीं आया। सर मैंने स्पेसिफिक सवाल किया, यही दिक्कत है सर। मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा आपसे, मेरा पानी मेरी विरासत पर क्या आपको लगता है दोनों पार्टियां एक साथ हैं? स्पेसिफिक रही है सर, इधर उधर नहीं भटकी है।
बिल्कुल एक साथ नहीं है। अगर ये एक साथ नहीं होती तो डिप्टी सीएम महोदय फतेहाबाद में किसानों को ये क्यों कहते हैं कि मैं इस बारे में सीएम महोदय से बात करूंगा। दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है और इसी तालमेल की कमी की वजह से हरियाणा की जो जनता है वो भुगत रही है। ठीक है। तालमेल की कमी की वजह से किसानों में पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई। ठीक है आऊंगा अत्रे साहब, जब ये फैसला हुआ मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना के बारे में, तो क्या उसमें दोनों पार्टियों की सहमति थी? और उसके बाद क्योंकि आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं उसमें कि कौन कौन से फसलें आप उसकी जगह ऑप्शनल लगा सकते हैं, उसमें क्या क्या सरकार मदद करेगी, क्या क्या सब्सिडी देगी, बहुत डिटेल्स आ चुके हैं उसमें। सरकार बहुत आगे बढ़ चुकी है उस फैसले को, उस योजना को लागू करने की दिशा में। तो क्या दोनों पार्टियों की सहमति से हुआ था? देखिए गौरव, ये तो आप भी जानते हैं, जैसे दीप कमल भी अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे कि कोई भी अगर नई स्कीम प्रदेश में आती है, स्वाभाविक है कैबिनेट में डिस्कस होता है, डिस्कस होने के बाद ही तो उसको आप लागू करोगे। तो ऐसा नहीं है। देखिए पहले तो इस योजना को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार इस योजना के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। गौरव, बड़ा स्पष्ट है, गवर्नमेंट ने 8 ब्लॉक जो है उनको चिन्हित किया है इस योजना के लिए, जिसके अंदर रतिया, सिरसा, फतेहाबाद के अंदर रतिया ब्लॉक है, सिरसा के अंदर सिरसा ब्लॉक है, 4 ब्लॉक कुरुक्षेत्र के हैं और 2 ब्लॉक कैथल के हैं। टोटल 8 ब्लॉक को चिन्हित किया है। और उसके अंदर जैसा कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, बाकायदा सरकार ने मंशा क्या है, मंशा बड़ी स्पष्ट है कि धान की रुपाई में जो पानी की बर्बादी होती है, देखिए हर किसान ये बात बेहतर समझता है, 40 मीटर नीचे जा चुका पानी, मतलब जिन जगहों पे 40 मीटर से ज्यादा नीचे जा चुका है पानी, सरकार ने कहा है किसान को कि वहां पे आप जितना रुपाई आपने पिछले सीजन में की थी उसके केवल 50% में कीजिए, बाकी 50% में अल्टरनेट क्रॉप्स, चाहे मक्का है, दालें है, तिलहन है, बागवानी है, नहीं, इंटेंशन तो सही है। और इस योजना पे हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं, आप भी शायद उस डिबेट में जुड़े थे। दोनों में तालमेल आया या नहीं? सिंह साहब आपके पास लौटूंगा, इस पर डिटेल चर्चा कर चुके हैं कि जिस पानी की जरूरत इतनी ज्यादा है कि अगर इसी तरह से उस पानी का दोहन होता रहा, आने वाले 30 साल के बाद तो पानी बचेगा ही नहीं। मेरा एक ही सवाल था आपसे, इसकी जब योजना बनी तो जेजेपी की सहमति से बनी होगी ना सर? उसमें जेजेपी की भी सहमति होगी? मैंने गौरव अभी क्या बोला कि बिना कैबिनेट में डिस्कशन के ऐसा नहीं हुआ करता। ठीक है सहारण साहब, अगर सहमति थी तो ये रिकंसिडर करने की बात जो आज कही है, या मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस विषय पर किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला ने जो कहा है, तो अगर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? पहले तो ये बताइए, ये योजना ठीक है या इसमें कुछ त्रुटियां हैं, क्या है? मैंने डिबेट के शुरू में ही गौरव एक बात कही थी कि जब लोगों के प्रतिनिधि लोग मिलकर अपने किसी नेता से मिलते हैं, उनकी बात सुने तो फिर आप सिरसा के लॉकडाउन की स्थिति की बात हो जाएगी, ना सुने तो फिर दूसरी बात हो जाएगी। ये इसी डिबेट के अंदर ये स्थापित हो गया जो ओंकार सिंह जी ने कह दिया कि उनकी बात, किसानों की बात सुनकर उप मुख्यमंत्री ने ये क्यों कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करूंगा। यानी कि आप ये चाहते हैं कि अगर किसान किसी बात पर बैठे हुए हैं तो वहां पर उनकी बात को पूरी तरीके से दरकिनार कह दें, या उनके वहीं पे ये कह दें कि भाई होना तो यही है, आपको जो मर्जी करना हो करो। आप यहां पर ये चाहते हैं, लेकिन सिरसा में ये नहीं चाहते थे। सिरसा में आप ये चाहते थे कि ये उनकी बात सुन ली है मुख्यमंत्री ने, वो क्यों कह दिए? आप गालमेल कर रहे हैं। ये गालमेल नहीं कर रहा हूं सिरसा के मामले में कि उन्होंने सुनी क्यों? सिरसा में बात ये है कि सीएम, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो, ये कोई नहीं कह रहा है कि उन्होंने सुनी क्यों। वो यही कह रहे कि सिरसा में व्यापारियों की बात सुनी क्यों, नहीं उन्होंने उनको आश्वासन क्यों दे दिया, और यहां पर उनको मना क्यों नहीं कर दिया? ये तो कह रहे हैं कि मना क्यों नहीं कर दिया किसानों को, मुख्यमंत्री से बात करने की बात क्यों कह दी? उनकी सवाल का जवाब दे दिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं उसी बात पे आता हूं। बात यह है, पूरी तरीके से जननायक जनता पार्टी इस बात में विश्वास रखती है कि हरियाणा का पानी बहुत कीमती है और उसको जिस भी तरीके से बचाया जा सकता है बचाया जाना चाहिए। ठीक है। और वो पार्टियां, वो लोग इसको बचाने की वकालत करेंगे जिनका भविष्य होगा। जिन लोगों का राजनीतिक भविष्य होगा ही नहीं, जिनको 10, 15, 20 साल की कोई चिंता ही नहीं है बाद की, वो लोग इस बारे में परवाह क्यों करेंगे? योजना में कमी रह गई है। मेरी बात पूरी होने दीजिए एक बार। ये लोग इस बारे में इसका इस तरीके से विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है 15-20 साल इनको कोई राजनीति में टिकना ही नहीं है। इनको घूम फिर के, मैं वही तो कह रहा हूं ना, उसी बात पे तो आ रहा हूं कि ये जो योजना है ये बहुत जरूरी है और पूरी तरीके से हमारी पार्टी इस मामले में सरकार के साथ है। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसान
पानी का बहुत ज्यादा दोहन करके धान उगाते रहें और 5 साल बाद हम ऐसी स्थिति में चर्चा करें कि अब तो हम कह रहे हैं कि आधे में बोलो, 5 साल बाद हम इस बात, योजना में कोई कमी रह गई? योजना में सुधार कभी भी हो सकता है, किसी भी तरीके का सुधार हो सकता है, किस तरह की कमी रह गई? कोई रियायत दी जा सकती है, नहीं लोगों का इस पे फीडबैक आएगा ना, और चीजें इस पे मंथन होगा कि क्या रियायत दी जा सकती है। जैसे इसके अंदर एक पहलू है कि जो किसान ना बोना चाहें, जो धान लगाना फिर भी चाहें, सरकार की योजना का इस्तेमाल ना करें और अपने, मान लीजिए मेरे पास 20 एकड़ है, मैं 20 के 20 एकड़ में अगर धान लगाता हूं और अभी भी लगाना चाहता हूं, तो सरकार की तरफ से प्रावधान है कि आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्सिडी छीन लेंगे, बस उनको जो सरकार से मदद मिलती है वो छीन लेंगे, यही करेंगे ना? लेकिन नहीं, उसका महत्वपूर्ण सबसे पहलू यह है कि उसके बाद फिर आप उसको प्राइवेट, जो क्योंकि धान की खरीद बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां ही करती हैं ज्यादा, कि आप प्राइवेट एजेंसियों के उनको आप बेचिएगा। तो आप यही कह रहे हैं कि सरकार दंडित करेगी आपको, आपकी सब्सिडी छीन लेगी, सरकार आपकी खरीद नहीं करेगी, बहुत तरह के उसमें दंड है, दंड के प्रावधान है। मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी शख्स हो, हरियाणा से अगर जुड़ा हुआ है और हरियाणा की अगर भलाई चाहता है तो उसको हरियाणा के पानी की चिंता करनी चाहिए। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या हरियाणा का पानी बचाना जरूरी है या नहीं है, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सवाल है। नहीं, ये पूछिए ना इनसे, ये मना पूछिए, वो कहाँ मना करेंगे? पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप पूछिए ओंकार जी, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए ना, सिर्फ एक सवाल का जवाब, पानी बचाना है कि नहीं बचाना है, बोलिए जवाब। अगर इनको पानी बचाना है कि नहीं बचाना है, बस आप स्पष्ट कर दीजिए, लोग जान लेंगे आपका जवाब कैसा है। उनका जवाब आने दीजिए। ओंकार जी, पानी बचाना जरूरी है कि जान नहीं लेंगे है? कि आप अरे सर, इनका जवाब तो आने दीजिए। पानी बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? किसान को दंडित करोगे क्या? मैंने आपसे सवाल तो कुछ और किया है कि पानी बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। उसके लिए किसान की दवाइयां बैन कर दोगे क्या? दंडित करोगे किसान को क्या? ओंकार जी, मुझे तो आप भी एक किसान दिखते हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने बच्चों के लिए और वो कह रहे हैं कि पानी बचाना चाहिए, लेकिन एक के लिए पानी चाहते हैं, उनको छोड़िए। ओंकार जी, आपके बेटे और पोते पानी पिए कि ना पिए, खेती करें या ना करें? एक मिनट ओंकार जी, एक मिनट रुकिए। अरे ओंकार जी, एक मिनट, किसानों के बच्चों के दुश्मन की बात कर रहे हो आप। कमल जी, मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट हैं, आप चाह रहे हो कि किसान जो है उनकी आगे वाली पीढ़ियां खेती करने लायक ना रहे। इस तरह से डिबेट से भाग नहीं सकते हैं। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं सर, ये कोई नहीं कह रहा है कि पानी ओंकार जी कह रहे नहीं बचाना, नहीं उन्होंने नहीं कहा, तभी तो उन्होंने नहीं कहा, दूसरा पहलू छेड़ रहे हैं। हाँ, तो दूसरा पहलू छेड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो नहीं चाहते कि भूजल स्तर ठीक हो। मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर भूजल स्तर ठीक रखना है तो क्या उस इलाके में दादूपुर नलवी नहर आ जाती तो वो ठीक नहीं होता? आप ही वो पार्टी हैं जो बीजेपी को दादूपुर नलवी नहर बंद करने पर कोसते रहे। आज आप सत्ता में है, साथ में है, आप कहिए कि दादूपुर नलवी शुरू करिए। अब देंगे 10 सेकंड। हाँ, बोलिए। दादूपुर नलवी नहर जो ये प्रभावित जो इलाके हैं, इनमें से 2 ब्लॉक में काम करती है, जाता है सर, 8 में से, और हरियाणा में 140 के करीब ब्लॉक है। प्रवीण अत्रे जी एग्जैक्ट संख्या बता देंगे आपको, जिनमें से 80 के आसपास में धान की फसल होती है। उन 80 में से 8 वो चूज किए गए हैं जहां पर बिल्कुल ज्यादा पानी नीचे चला गया है। अगर सरकार की ऐसी कोई मंशा होती कि किसानों को परेशान करना है तो 80 के 80 में बंद कर देते। 2 ब्लॉक में अगर दादूपुर नलवी नहर से वाटर लेवल ऊपर जा सकता है तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं? दादूपुर नलवी बता रहा हूं, और हरियाणा के सारे लोग सुने जो आपके दर्शक है एसटीवी हरियाणा न्यूज के। आज आपके परिवार को एक गाड़ी की जरूरत है और वो गाड़ी आ रही है 5 लाख रुपए में। हम सभी चाहते हैं कि हाँ 5 लाख की गाड़ी ले लें, गाड़ी में बैठकर जाया करेंगे। कुछ समय बाद कोर्ट के आदेश से या किसी भी आदेश से वो गाड़ी हो जाती है 5 करोड़ रुपए की। अब वो गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आप ये बताइए। तो ये ब्रह्म ज्ञान अब की गाड़ी अगर 5 करोड़ की हो जाएगी, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अब सरकार में आके हुई आपको। उस समय जब सरकार ने फैसला लिया था तो आपने कोसा था कि नहीं कोसा था? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपको जेजेपी ने विरोध किया था, गाड़ी जेजेपी ने विरोध किया था इस फैसले का या नहीं किया था सर? हमने किसानों का ध्यान रखने के लिए कहा था। जेजेपी ने विरोध किया था कि नहीं किया था? तब भी ये कहा था कि किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, किसानों पर आपने कहा था सरकार को ये फैसला गलत है, वापस लिया जाना चाहिए, तब जेजेपी मुखर होकर आई थी सामने। और आज जब सरकार में बैठे हैं तो शुरू करवा दीजिए ना सर। मैं तो इसका भी जवाब दे दूंगा, दीजिए ना, इसका भी जवाब दे दूंगा। दीजिए। जनता तय करती है कि आपको कौन सी बात करनी है और कौन सा फर्ज निभाना है। लग गया सर। अब गौरव जी, आप बात नहीं पूरी होने देने, कोई बात साबित नहीं होने दे रहे। सुनिए, आप सुनिए, जनता तय करती है कि आपको कौन सा फर्ज निभाना है। विपक्ष का भी उतना ही रोल है। जननायक जनता पार्टी जब विपक्ष में थी बहुत अच्छे से कांग्रेस और इनेलो से कहीं ज्यादा अच्छा विपक्ष का रोल निभाती थी।
आज के विपक्ष वालों से पूछ लीजिए। मतलब जब आप विपक्ष में थे तो ये नहर जरूरी थी, आज जब सरकार में आ गए तो ये नहर जरूरी नहीं है। आप यही कह रहे हैं ना। राणा जी से पूछ लीजिए। एक मिनट आप लोगों के पास आऊंगा एक मिनट मुझे अत्रे जी के पास जाना। दादूपुर। अरे सर आप क्यों बातों को घुमा रहे हैं? मैं सीधा सा सवाल पूछा, चैलेंज कर रहा हूं, उनसे क्यों पूछना? जी से पूछ लीजिए एक मिनट, कितने करोड़ का बजट था और कितने करोड़ का होगा। चैलेंज कर रहा हूं उनको, जी को पता हो तो। दीप कमल जी नहीं पता इनको? आपको पता है ना? मुझे पता है। फिर भी आपने सरकार को कोसा था ना उस समय। मैं कह फिर भी सरकार को कोसा था ना, फिर भी आपने मांग किया था ना कि नहीं ये नहर नहीं बंद होनी चाहिए। जिम्मेदारी से निभाते थे। तो विपक्ष में झूठ बोल रहे थे या झूठ बोल रहे हैं? विपक्ष में बैठ के झूठ बोल रहे थे या झूठ बोल रहे हैं? सत्ता का काम निभाएंगे। विपक्ष में बैठ के झूठ बोल रहे थे या झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं ना। तब आपने सरकार को कोसा था इस बात के लिए, आज कैसे नहीं? आज तो आप सरकार में बोलिए ना कि जो विपक्ष, अरे सर दीप कमल जी तब भी अपना फर्ज निभाया, आज भी अपना फर्ज निभाया। मतलब विपक्ष में बैठे तो सिर्फ सरकार के अगेंस्ट कुछ भी हो आपको शोर मचाना है, और अगर सत्ता में आ गए तो वो मुद्दा गया तेल लेने। आप बात को स्थापित नहीं कर, आप वो मुद्दा, ये बहुत गलत बात है। क्या गलत बात है? नहीं करने देते। फिर से सवाल पूछता हूँ दीप कमल जी, बातों को घुमाइए नहीं। एक लाइन में आपसे कही थी, दादूपुर नलवी नहर पे जेजेपी का स्टैंड क्या है? वो जो विपक्ष में थे वही स्टैंड है या आज स्टैंड चेंज हो गया? मैंने आपको तब भी बताया था, शुरू में कहा था कि जब हमें विपक्ष की जिम्मेदारी हरियाणा के लोगों ने दी थी, हमने विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी, चाहे दादूपुर नलवी का मसला हो चाहे कोई भी हो, मुद्दा तो वही है ना सर, सत्ता में बैठा मुद्दा तो वही है ना। तब नहर जरूरी थी, आज नहर जरूरी नहीं है। एक बात तो सुनिए, अगर हम आज के दिन विपक्ष का रोल निभाएंगे तो ये बेचारे विपक्ष का नहीं सत्ता पक्ष का निभाइए ना। तब आपने जो कहा था कि नहर जरूरी है तो आज उसको बनवाइए। हर बात के दो पहलू होते हैं। कौन से पहलू सर? सब झूठ बोल रहे थे आज, तब धोखा दे रहे थे आज, ये भी सच है। तब धोखा दे रहे थे आज, कह रहा हूं ये भी सच, तब धोखा दे रहे थे आज। जननायक जनता पार्टी तब तो आपको लग रहा था कि नहर जरूरी है, सरकार गलत कर रही है, और आज क्यों नहीं कह रहे हैं? तब भी ये कहा था कि किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। सर आपने विरोध किया था सरकार के फैसले का, आपने सरकार के फैसले का विरोध किया था। एक मिनट मैं अपनी आखिरी बात कह के अपनी बात पूरी करता हूं। आपको जो सोचना सोच लीजिए, मुझे नहीं सोचना, लोग सुन रहे हैं आपको। ये स्टैंड कैसे बदल गया जेजेपी का? एक मिनट कभी तो बोलिए खराब कर। सर सबसे ज्यादा टाइम आप ही को दिया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये सिंचाई विभाग की योजना है। अगर सिंचाई विभाग पर आप जो योजना 80 करोड़ की या 50 करोड़ की थी, उसके लिए 1000 करोड़ का बोझ डालते, समझ गए। अब आप एक मिनट बोलने दीजिए जरा। 1000 करोड़ रुपए अगर हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन जो मंत्रालय है उस पर डलता है 1000 करोड़ का बजट, तो वो 1000 करोड़ किसके हिस्से से जाएगा? पूरे हरियाणा के किसानों के हिस्से से जाएगा। तो ये सरकार आने के बाद में क्यों समझ में आया सर? के हिस्से के खिलाफ है जो आप मांग कर रहे हैं। कमल जी मैं नहीं मांग कर रहा हूँ, आप मांग रहे थे। हरियाणा आप मांग रहे थे विपक्ष में बैठकर। योजना ये हिसाब तब नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि तब विपक्ष में बैठे थे, आपको विरोध करना था। हमने तब भी ये कहा था कि जो नहीं, तब आपने विरोध किया था सरकार के फैसले का। चलिए मेरे पास आखिरी 2 मिनट है सर, आप रिपीट कर रहे हैं। किसी तरीके का बोझ नहीं, आपने विरोध किया था सरकार के फैसले का, याद करिए। ओमकार जी आखिरी मिनट है, जल्दी से 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी। गौरव जी, गिरगिट की तरह रंग बदलना हमारे को नहीं आता। एक ही जगह बैठे हैं आज सरकार में। अरे सर मुझे बोलने दीजिए, सबसे ज्यादा आपको टाइम दिया कमल जी, उनको बोलने दीजिए। नहीं, इनकी भाषा ठीक करवाइए, ये क्या तरीका है? मैं इनकी आपकी भाषा पे करूँ ये बात? मैं इनके नेताओं के लिए बात सर, आपके नेताओं की भाषा पार्टी का भट्टा बैठा दिया। सर आपके नेताओं की भाषा पर निशांत सिंह जी ने मुख्यमंत्री के लिए क्या बोला था आपको याद है? ये क्या किया इन्होंने? नहीं, निशांत सिंह जी ने मुख्यमंत्री के लिए क्या बोला था आपको याद है? भाषा पे मत आइए, सबके हाल वही है। ओमकार जी जल्दी से 10 सेकंड है। गौरव जी, मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में मैं कहूंगा कि ओवर द नाइट 1 मिनट में एक नई योजना लाके किसानों में थोप दी जाती है। क्यों नहीं किसानों के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता? क्यों नहीं उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था दी जाती? एक दिन में सर माफी चाहूंगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। मनीष जी 10 सेकंड आपके पास की रुपये नहीं की जाएगी। ओमकार जी माफी चाहूंगा, 10 सेकंड मनीष जी आपके लिए। मेरे भाई ने डिबेट से शुरू से लेकर आखिर तक एक बात कही कि मेरा पानी मेरी विरासत, किसानों के दुश्मन, हमारी पीढ़ियां, खेती, क्या कोई चाहता है कि पानी नीचे? जी आप ही के पास आऊंगा। मेरी एक बात बताएं, क्या प्रदेश की छोड़ो, क्या देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि भूजल स्तर नीचे चला जाए और हमारी पीढ़ियों को पानी ना मिले? लेकिन उसके लिए प्रावधान होना चाहिए, उसके लिए सिस्टम होना चाहिए। मेरे भाई ने बात करी 5 लाख की गाड़ी की और 5 करोड़ की। मेरे भाई ने उस दादू नलवी की बात करी करोड़ों रुपए की। सरकार में आने से पहले जो दादू नलवी की बात करते थे आज वो करोड़ों की बात कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे को चैलेंज कर रहे हैं कि मुझे बताया जाए
मैं अपने भाई को चैलेंज करता हूँ, आपकी 10 अरे सीटें सर, हैं, आपके आपकी 10 ठीक है, सीटें हैं, ठीक है, आप ये माफी बताइए, 10 सीटों में सर, आपकी अपनी सीटें कौन सी हैं? बस आपकी अपनी मनीष सीटें कौन सी खटारा हैं? साहब, खटारा साहब, 3% खटारा साहब, बस 3% बस बस वोट बस दिया है बस जहाँ बस पर आपकी बस सीटें अत्रे थी। साहब, एक मिनट, एक मिनट, मनीष जी, मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, अरे सर रुक जाइए, मनीष जी, खटारा साहब, अरे मनीष जी रुक जाइए, हो गया आपका टाइम पूरा हो गया। आप बोल रहे थे दीपक जी, आपकी पार्टी की वोट परसेंटेज क्या है? अरे दीप कमल जी रुक जाइए, मनीष जी प्लीज 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 प्लीज, मनीष जी प्लीज बीजेपी में मिलने मनीष जी प्लीज, मैं बोल रहा हूँ, चुप हो जाइए, दूसरे को टाइम मत बर्बाद करिए। अत्रे साहब, जब इनको अरे 27 मिनट ठीक है, हो गया, उनको जवाब देना था सर। इनको 27 मिनट, कोई बात नहीं, जब ये बोल रहे थे मैं एक शब्द भी नहीं ठीक है, बोला। अभी जब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, रुक बीच में जाइए, क्यों बोल रहे हो हैं? गया, You know हो गया। You know what the meaning of communication? अरे आपके कैसे प्रवक्ता है? खटारा साहब, आपको प्रवक्ता किसने बनाया? खटारा साहब प्लीज, पर्सनल नहीं प्लीज। अत्रे साहब के पास मुझे जाना, प्लीज कोई बीच में ना बोले। अत्रे साहब, आखिरी माफी चाहूंगा, इसमें बहुत सारा टाइम चला गया, 30 सेकंड है सर, आप बहुत देर से कुछ बात कहना चाह रहे थे। गौरव, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा टाइम चाहे 30 सेकंड और बढ़ा लो, क्योंकि दो बहुत महत्वपूर्ण ठीक बातें। है, बोलिए सर, बोलिए। देखिए, यहाँ पे दो बातें कही गई। एक तो ये कही गई कि साहब मेरा पानी मेरा विरासत योजना लेके आ रहे हो, किसान को दंडित क्यों कर रहे हो, जबकि किसान इस योजना के साथ है। इस किसान के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये कहते हैं कि हाँ पानी बचाना चाहिए, पानी बचाने के लिए ठीक है, लेकिन वो एक लेकिन लगा देते हैं कि साहब इस कोविड के टाइम पे ऐसा ना करो, बाद में कर लो। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा जब जागे तभी सवेरा, क्योंकि ये पानी का विषय है। और दूसरी बात देखिए गौरव, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, धान की जब खेती होती है जिसके अंदर किसान का खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि पानी देने के लिए दिन रात मोटर चलती है, बिजली का बिल, डीजल, और उसके बाद 1 एकड़ के अंदर से अगर पूरा अर्थमेटिक आप लगाएं 30 क्विंटल धान निकलता है, जिसका रेट जो है 2100 रुपए है। अगर वहीं उसी खेत में मक्का की खेती किसान करता है, उसका झाड़ भी 32 क्विंटल तक निकलता है, 1800 रुपए रेट है, सरकार खुद कह रही है एमएसपी पे खरीदेंगे, और उसका खर्चा भी रुपाई का कम है। मतलब मेरा सिंपल कहना यह है कि अगर किसान धान की बजाय मक्का बीजता है तो पूरा अर्थमेटिक स्पष्ट बताता है कि उसको आर्थिक नुकसान नहीं होता, वो दंडित नहीं होता। 7,000 रुपया प्रति एकड़ सरकार देगी, सरकार कह चुकी है। सर ये कोई नहीं कह रहा है कि इस योजना में इसमें आर्थिक रूप से किसान को लाभ भी है, पानी की बचत भी है। अत्रे साहब, माफी के साथ अब आपको रोक रहा हूँ, माफी के साथ अब आपको रोक रहा हूँ, वक्त इससे ज्यादा की इजाजत नहीं देता है। आप नहीं, मनीष जी प्लीज कभी और कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है, अत्रे साहब कुछ बोल रहे हैं, 10 सेकंड और 10 सेकंड। 10 साल सत्ता में रहे, क्यों नहीं बनाया आपने दादूपुर नलवी को? दादूपुर नलवी प्रोजेक्ट का नाश करने वाली कांग्रेस है। ठीक है सर, माफी के साथ आप लोगों को रोक रहा हूं। नहीं, बहुत हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज कोई सवाल मेरा पानी मेरी विरासत इस स्कीम पर नहीं उठाए जा रहे हैं। इस सवाल इस बात पे उठाए जा रहे हैं कि क्या जेजेपी और बीजेपी दोनों का स्टैंड एक चीज पर एक ही होता है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट है बीजेपी और जेजेपी के बीच में, खास तौर से दुष्यंत चौटाला और अनिल विज, जो कि एक डिप्टी सीएम है, दूसरे गृह मंत्री है, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है? क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आ चुके हैं जिसमें ऐसा दिखता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।